हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वही सीरीज, वही सेशन जो हम स्टार्ट कर रहे थे, मतलब जो हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों याद होगा आपको कि हमने जो हमारी बेसिक मैथ है उसका लेवल फर्स्ट है, उसके 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो इन तीनों लेक्चर्स में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, रैशनल, इरेशनल, और हमारे क्या है कि रियल नंबर, डेसिमल नंबर के अलग अलग टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, फिर हमने सीखा इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर। ये सारे नंबर्स हमने जाने जो आपके लिए बहुत जरूरी थे। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, सही मायने में जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होने वाली है आपकी कैलकुलेशन, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आज के बाद आपकी प्रॉब्लम्स आनी खत्म होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और आपको क्या सीखना है और मैं क्या सिखाने वाला हूं, कंसंट्रेशन के साथ में, एक अच्छी पावर के साथ में, एक अच्छी एनर्जी के साथ में नोटबुक और पेन को साथ में रखें और साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलें, क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलें। एक मैं करके दिखाऊंगा, 2 आपसे कराऊंगा, ठीक है? आपको करने हैं, बाद में मैं भी करके बताऊंगा कैसे उसका सॉल्यूशन करना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कैलकुलेशन। क्या बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर। ओके, अब आपको याद होगा हमने इंटीजर्स पढ़े थे, अगर नहीं याद तो याद करो। इंटीजर्स कौन से होते हैं याद करो भाई। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब डॉट 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 आगे इनफिनाइट तक। उसके बाद हमने इंटीजर्स ही तो पढ़े थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस दोनों वाले नंबर हो, मतलब 0 भी हो उसमें और प्लस वाला भी 1 और माइनस वाला भी 1, प्लस वाला भी 1 और मतलब प्लस माइनस के सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। कहां तक? प्लस माइनस इनफिनाइट तक। ओके, तो बस इन्हीं की कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सिखाने वाला हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। भाई नोट्स बनाते हुए चलना बच्चों, मैं बहुत प्यार से, बहुत मन से, बहुत लगन से सिखा रहा हूं आपको। आप भी उसी प्यार, उसी मन और उसी लगन से सीखते चलना, ठीक है? तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्या एडिशन, क्या बोल करने वाले बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इंटीजर्स को? पूर्णांक। ओके, तो इनके रूल समझ लो। क्या रूल समझ लो? अगर सेम चिन्ह हो, क्या हो? सिंबल अगर सेम हो। क्या? अगर, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखो। अगर सेम चिन्ह हो मतलब एक जैसे, एक जैसे चिन्ह हो। चिन्ह मतलब सिंबल। सिंबल हो तो ऐड करना है। ध्यान से सुनो, ऐड करना है बच्चों। बस 1 मिनट देना, मेरे को कुछ देखना है। 1 मिनट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मिनट को। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। तो स्टार्ट करें हम। क्या कर रहे थे? अगर सेम सिंबल हो, ओ ओ ओ, ओ 1 मिनट, 1 मिनट, ये ओ है सिर्फ। ओके, क्या है? अगर सेम सिंबल हो तो ध्यान से सुना, ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ध्यान से बताता हूं। सेम सिंबल, अब इंटीजर्स हैं, प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे। मैंने लिखा कि 4 + 5 क्या है बच्चों? इसका जो सिंबल है, मतलब इसका जो चिन्ह है वो कैसा है? प्लस का। प्लस वाले के आगे लिखा हो या ना लिखा हो, प्लस का ही माना जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। ओके, ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे।
क्या जुड़ के क्या आएगा, प्लस का 9। अब समझने की बात यह है कि जो चिन्ह है, अगर यहां प्लस है यहां प्लस है, सेम चिन्ह है तो जुड़ गए, और वही सेम चिन्ह आ गया। मैंने लिखा माइनस का 4 माइनस का 5। अब समझने की बात यह है कि यहां भी तो चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह है तो मैंने लिखा जुड़ेंगे, क्या होगा, ऐड होंगे। तो सेम चिन्ह होने से ऐड होंगे तो ये ऐड ही हो जाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 9। अब समझने की बात यह है कि ये सेम चिन्ह है, ये भी माइनस का ये भी माइनस, सेम चिन्ह है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे। तो सेम चिन्ह है, माइनस का है, माइनस का है, जुड़ गए, क्या गया, माइनस का आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ध्यान से सुनो अभी। अब चिन्ह भी वही आएगा जो सेम वाला है, यहां माइनस जुड़ करके माइनस का ही आएगा, यहां प्लस जुड़ करके प्लस का ही आएगा। ओके, और देखते हैं, मैं लिखा माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब सेम चिन्ह है, माइनस 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 जुड़ेंगे, जुड़ के क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12। जुड़ गए बच्चों, सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे, चिन्ह भी वही आएगा, सेम वाला ही। मैंने लिखा प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, क्या मिलेगा, सेम चिन्ह है, जुड़ेंगे, जोड़ दो, 3 4 7 12, प्लस का 12, क्यों आया प्लस का 12, क्योंकि सब प्लस के हैं। माइनस का 12 क्यों आया, क्योंकि माइनस के हैं। माइनस का नंबर जुड़ने से माइनस ही आता है, ये बात का ध्यान रखना है, क्या आता है, माइनस का चिन्ह जोड़ने पर माइनस ही मिलेगा। अभी और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके बच्चों, जैसे और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैंने कहा माइनस का 12 माइनस का 15, अब बताओ आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ मुझे आंसर। माइनस का 12 माइनस का 15, आंसर में क्या आएगा, यस आपने सही आंसर दिया 27, वो भी माइनस का। वजह, क्योंकि सेम चिन्ह है, जुड़ेंगे। लिख दिया ना शुरू में स्टेटमेंट, अगर सेम चिन्ह होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और चिन्ह वही आता है जो सेम होता है। ओके, मैंने लिखा 12 प्लस का 15। देखो इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार प्लस लगा रहा हूं लेकिन जरूरत नहीं है, सिंगल नंबर पे जब शुरू में हो तो इसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ जाएंगे, क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। लिखो या ना लिखो, यहां प्लस लगाओ या ना लगाओ, प्लस का ही माना जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आ ही गई होगी यार। और प्रैक्टिस करते रहो। अब आपके लिए होमवर्क है जो आप करके लेके आएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, माइनस का 3 माइनस का 4, नो, ओके, माइनस का 7 माइनस का 9, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका भी वही आएगा, सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। -3 -7 कितना हो, -4 -7 हो गया, और -7 को जोड़ेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे सब ये, -3 7 7 7 14 14 और 9 23, यानी कि यहां पर कितना आ गया 23, वो भी कैसा, माइनस का। ये नहीं भूलना, ये आंसर कौन सा आएगा, माइनस का या प्लस का, ये बात नहीं भूलनी, ये तो मेन बात है। ओके, जैसे मैंने लिखा, अब थोड़ा सा और मतलब मिक्स करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को। मैंने लिखा माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 7 प्लस का 9 माइनस का 8। अब बताओ आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ। अब मैंने कहा सेम चिन्ह है, जुड़ेंगे, तो सेम चिन्ह कौन कौन है, माइनस का 3 7 8, इनको जोड़ दो आपस में, क्या मिलेगा, -3 और 7 कितना हो गया 10 10 18, तो 18 तो हो गया माइनस वाला, क्योंकि सेम चिन्ह वाले कितने हो गए 18। अब देखो प्लस वाला 4 और ये कितना हो गया 13, और प्लस वाला क्या हो गया 13। ओके, लेकिन आगे मैंने इसके सिखाया ही नहीं है, अभी आगे भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी इतनी बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, सेम चिन्ह है, जुड़ेंगे, सेम चिन्ह वाले आपस में जुड़ेंगे। ओके, अब हम अगला रूल समझ लेते हैं, तब इसके आगे सोल्व करेंगे। अगला रूल है, क्या है, डिफरेंट। अगर क्या है, डिफरेंट सिंबल है, अगर डिफरेंट सिंबल होते हैं तो
घटाते हैं, मतलब सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ओके, अब जैसे डिफरेंट मतलब अलग अलग, एक मैंने लिख दिया 15, एक मैंने लिख दिया -18। ओके, अब यहां समझने की चीज बहुत जरूरी है, और चिन्ह, एक बात एक लाइन और लिख देता हूं, और घटाते हैं, और चिन्ह बड़े वाले नंबर का आता है, ये भी याद रखना है बच्चों। ओके, जैसे मैं अभी बता देता हूं, अब कर रहा हूं मैं 15 माइनस का 18। ओके, अब देखो अलग अलग चिन्ह हैं, घटेंगे, मैंने फिर बताया इसका प्लस इसका माइनस, तो घट जाएगा। 18 में से 15 को कम कर दो। अब 15 में से 18 कैसे कम करेंगे, ऐसे कर दो ना, 18 में से 15, चिन्ह को भूले रखो। अभी सिर्फ मैंने कहा एक बात पहचानो कि चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा दो। 18 में से 15 गए, कितना बचेगा? 18 में से 15 गए, कितना बचेगा? 3। अब बात यह आती है कि चिन्ह कौन सा लगाऊं 3 के आगे, तो मैंने एक बात लिखी है, और चिन्ह बड़े वाले नंबर का आता है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 18, और 18 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। सिंपल, दैट्स इट, कहानी खत्म, यही तो थी। ओके, अब देखो जैसे मैंने लिखा, फिर से लिखता हूं, माइनस का 18 प्लस का 15, चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या करोगे? घटा दो। घटा दिया भाई, फिर घटा, अरे वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिख दिया ना, फिर तो चिन्ह कौन से वाले का लगाओगे? माइनस का, वही सेम लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। देखो मैंने लिखा आपके लिए, क्या लिखा है? 23, ओके, माइनस का 18 प्लस का। ओके, अब मैंने कहा चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग, तो क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 23 में से 18 गए, कितना बचेगा भाई? 5। क्या बचेगा? 5। अब फिर से वही बात, चिन्ह कौन सा लगाऊं? तो चिन्ह कौन सा लगाऊं? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 23। तो 23 का सिंबल क्या है भाई? माइनस, तो यहां क्या आएगा? माइनस। सिंपल, क्या है रे मैथ में, एक एक पॉइंट को ऐसे सीखते हुए चलो कि आपको पता ही ना चले मैथ कब सीख गए, मैथ के बादशाह कब बन गए। ओके, मैं ऐसे ही सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आप पूरी लगन के साथ हर एक लेक्चर को अटेंड करते हैं। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। ओके, चलो अब फिर से मैं कहता हूं कि 25 कैसा है? प्लस का, या ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लिख लेते हैं, 25 माइनस 18। अब ये तो बहुत आसान बन गया। क्या बन गया? ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटाएंगे, क्यों? चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो घटा तो रे बाबा, 18 में से 25 में से 18 गए, कितना बचा? 7। क्या बचा? 7। अब बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 25, और 25 का चिन्ह क्या है? प्लस, और प्लस वाले को हम, प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यार यही तो है। ठीक है, अब देखो, अब पीछे चलते हैं, हमने जो पीछे किया था, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का, माइनस का 18 प्लस का 13, तो अलग अलग चिन्ह हैं, क्या हैं? अलग अलग चिन्ह हैं, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 18 में से तेरे गए 5, अब चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़े के साथ में कौन है? माइनस है। 18 के साथ में कौन है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा। लो जी, सिंपल, इससे ज्यादा और क्या आसान बनाओ रे, ठीक है, क्या आसान बनाओ इससे ज्यादा मैथ को मैं। चलो देखो आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन भाई हमारा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स को ध्यान से समझ लो। ओके, चलो आगे मैं लिखने वाला हूं आपके साथ में एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल आप करेंगे। ओके, मैं बाद में करूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा, आपको सोल्व करना है वो। 13 प्लस 15, ये माइनस का 13 लिखना है,
माइनस का 8 प्लस का 9 माइनस का 4। चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ओके, आपके लिए थोड़ा सा वक्त देता हूं, वो वक्त नहीं दे रहा, आप इस वीडियो को पॉज कर दो। ओके, इस वीडियो को रोक दो, मतलब रोक दो यार, स्टॉप कर दो। ओके, स्टॉप करने के बाद मैं सोल्व करने जा रहा हूं, आप भी सोल्व करने जाइए। जब आप सोल्व कर दो तब मेरी वीडियो को चालू करना और आंसर चेक। ओके, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सेम चिन्ह क्या है भाई, सेम चिन्ह है माइनस, सेम चिन्ह है माइनस, सेम चिन्ह है माइनस। तो माइनस वालों को जोड़, भाई सेम चिन्ह वालों को तो जोड़ेंगे ना बच्चों, तो जुड़ जाएगा माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 21 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 25। तो माइनस क्या आ गया 25, किसका, इन तीनों का, इस वाले का, इसका और इसका, ये जुड़ जाएंगे ना, और चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। अभी बताया ना, सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है जो चल रहा है 7वें नंबर के। ओके, अब और कहां है सेम नंबर सेम चिन्ह वाले, एक ये है सेम चिन्ह का, एक ये है सेम चिन्ह का, यानी कि सेम सिंबल, दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमें, प्लस का 24। ओके, अब यहां से देखो, ये अलग अलग सिंबल हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, ये अलग अलग सिंबल हैं, तो इनको भी हम क्या सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं। तो 25 में 24 गया, 1 बचा। अब इसके आगे चिन्ह कौन सा लगाऊं, कौन सा सिंबल लगाऊं, वो माइनस का लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस। लो जी, लो आ गया आंसर। ओके, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ओके, ज्यादा क्या आसान बना रहे हो। ओके, चलो आगे चलते हैं और करते हैं एक दो एग्जांपल। ठीक है, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से 17, 3, 13, 4, 16, 2 बताओ क्या क्या सॉल्यूशन निकालोगे इसका। जल्दी से वीडियो पॉज करो, आप अपने आप से करो, मैं सोल्व कर रहा हूं, आप बाद में मेरी चेक कर लेना, तब मेरा सॉल्यूशन चेक कर लेना। ओके, तो आप पॉज करके खुद से करो। तो मेरे हिसाब से पहले सेम चिन्ह ढूंढूंगा, मेरे पास सेम चिन्ह ये है, सेम चिन्ह ये है, सेम चिन्ह ये है, सेम सिंबल वाले को ऐड कर दूंगा, ये हो गया 20, 20 और 4 24, तो माइनस का 24 मेरा मुझे मिला। ओके, अब प्लस वाले चिन्ह देख लेता हूं, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। ओके, तो ये भी साथ में जुड़ जाएंगे। 13, ये कितना हो जाएगा आपका 29, 16 और 13 29 और प्लस 2 31, तो प्लस का क्या आ गया हमारे पास 31। ओके, अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट चिन्ह है, तो घट जाएंगे और घटा करके मैं क्या लिखूंगा, 31 में से 24 को माइनस करूंगा, मेरे को मिलेगा 7। और 7 कैसा मिलेगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है हमारा 31 और इसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो ये प्लस का आंसर आएगा, यही आंसर है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आ रही है ना समझ में बच्चों, ये बहुत जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है। ओके, और एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, कल के में मैं मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों सिखाऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में, तो बिल्कुल मिस मत करना एक भी लेक्चर। आपको कंफ्यूजन कहां आता है, आपको समझ में नहीं आता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में हो जाते हैं ना, तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं भाई। मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था जब आपके जैसा था, लेकिन अभी नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है और मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी वही प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत बेहतरीन करेंगे, आई बिलीव यू। ओके, तो लेट वी स्टार्ट एंड ट्राई टू डू समथिंग अगेन एंड न्यू। ओके, चलो बच्चों, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं, माइनस का 18 और माइनस का 13 और प्लस का 14 और माइनस का 20 और प्लस का 13 और नहीं 13 को हटा देते हैं, एक बड़ा। ओके, यहां से 10 और जी प्लस का 3। अब बचा ही बच्चों, मतलब करो इसको। ओके, तुम सोल्व करो, मैं आंसर चेक करूंगा आपका, मतलब चेक क्या करूंगा, आप, मैं सोल्व करने जा रहा हूं, आप पॉज करें, सोल्व करें खुद से। चलो चेक करो बच्चों क्या आंसर है आप लोगों का। तो माइनस का माइनस का माइनस का सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, चाहे वो माइनस के क्यों ना हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा
31 और इसको मैं जोड़ूंगा, क्या मिला 51। तो गिर गया बच गया। तू उठा तो नहीं है रे बाबा, तू उठा नहीं है। चलो ठीक है, देखो क्या मिला आपको, माइनस का 51, क्योंकि माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे। 14 10 3 ये प्लस वाले हैं, ये साथ में ऐड हो जाएंगे। कितना गया 24 और 3 27। तो माइनस का नहीं प्लस का क्या आएगा, प्लस का 27। क्यों, क्योंकि ये प्लस के हैं और अब अलग अलग चिन्ह हो गए तो घट जाएंगे। 51 में से किसको निकालना है हमने, किसको निकालना है 27 को। कितना बचेगा 4 और जी 2 24। तो 24 यहां बचा है प्लस का या माइनस का, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है 51 और 51 के साथ में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो इसके आगे क्या आएगा माइनस। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर ये डाउट नहीं है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस फॉर यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और फिर से करते हैं। क्वेश्चन हमारा है बच्चों, करो ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस करो। माइनस का ले लेते हैं 12 प्लस का 15 माइनस का 3 प्लस का 17 माइनस का 25 माइनस का 3। ओके चलो 8 ले लो, इसको छोड़ो, डबल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो और जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। अगर इसका भी आंसर आपका सही है ना तो फिक्र मत करो बच्चों, आपके आंसर्स आ रहे हैं ना तो आप पक्का मैथ सीख जाओ। ओके करते रहो। देखो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि सेम चिन्ह किधर किधर है। सेम चिन्ह यहां पर है, सेम चिन्ह यहां पर है, सेम चिन्ह यहां है और सेम चिन्ह यहां है। माइनस माइनस वाले सब ऐड हो जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही मिलेगा। तो 12 और 13 15 और 25 कितना हो गया आपके पास 40 और 40 और 8 कितना हो गया 48। तो माइनस का जो आएगा हमें वो मिलने वाला है 48। ओके 48 क्या मिला हमें माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस 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 वाले जुड़ गए ना, सेम चिन्ह है ना और जुड़ के वही आते हैं जो चिन्ह होता है साथ में। तो माइनस की नंबर है तो माइनस में ही आएगा ना आंसर भी। ओके अब हम प्लस वालों को ऐड करते हैं, प्लस 15 15 दोनों प्लस वालों को जोड़ो, कितना आ गया जी 32 प्लस का 32। ओके अब एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, तो क्या होगा घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। तो जी क्या बचा 6 और 1 16, वो भी कैसा माइनस का, वजह बड़ा वाला नंबर के पास क्या है माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस आएगा। ओके तो क्या है रे बाबा, सिंपल है, इससे ज्यादा क्या आसान करूं। ओके तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और कल हम क्या सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या प्रॉब्लम आती है, माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई किसी माइनस के नंबर से करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस का 36 मिलेगा। अब प्लस का सर अभी तो माइनस और माइनस जुड़ करके यहाँ माइनस और माइनस जुड़ करके माइनस का 15 आ रहा था, यहाँ प्लस का आ रहा है। ये जो कंफ्यूजन है बच्चों ये कल खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन लेक्चर एक भी नहीं छोड़ना, कल इनको साथ में लेके जब मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा ना डाउट ही नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी डाउट ही नहीं है। ओके तो अभी बस ये सीखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो टेंशन नहीं लेने का। ओके नेक्स्ट जब हम सोल्व करेंगे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखना कि कैसे, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ये मेरा वादा है। बस आप हर एक लेक्चर को ध्यान से प्यार से अटेंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। हाँ